पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खबर है, खुशी की खबर है। एक ऐसा कानून जिसकी मुझे भी समझ नहीं आती थी, लेकिन कानून के आगे किसी की क्या चल सकती है, बस कितना चलता है किसी का। अगर आप पर कोई झूठी एफआईआर ही दर्ज करवा दी गई है, जो कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान में किसी के खिलाफ भी एक झूठी एफआईआर तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। आप अब उस केस में, क्योंकि वो झूठा था, आप बाइज्जत बरी भी हो गए हैं, लेकिन आपने जब करैक्टर सर्टिफिकेट हासिल करना है ना, तो उसके ऊपर मेंशन आ जाता था कि भाईजान फला तारीख को, फला महीने में, फला सन में इस शख्स के ऊपर ये एफआईआर हुई थी और उसमें ये बरी। अच्छा, वो करैक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर तो एफआईआर आ जाती, आप के ऊपर तो झूठी थी। अब ये समझ से बालातर बात थी, लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट का एक अच्छा इकदाम, एक अच्छा फैसला, अवाम दोस्त, अवाम के हक में फैसला कि अब ऐसे केसेस जिसमें एक शख्स जो है वो बरी हो जाता है, वो केस ही खारिज हो जाता है, मुद्दई उस केस को परस्यू ही नहीं करते, मुद्दई खत्म ही कर देते हैं उस केस को, तो आपके खाते में सारी जिंदगी की एफआईआर क्यों है? उन्होंने कहा कि नहीं जी, इन दर्ज सूरत हाल के अंदर बंदों को रिलीफ मिलना चाहिए, उनके जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो क्लियर आने चाहिए। तो ये बड़ी खुशी की खबर है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो बैरून मुल्क वीजा अप्लाई करते हैं, नौकरी के हसूल के लिए, रेजिडेंसी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, जो लोग पाकिस्तान के अंदर सरकारी नौकरियां हासिल करना चाहते हैं, और दीगर ऐसे अमूर जिनमें आपका करैक्टर सर्टिफिकेट क्लियर होना जरूरी है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा, बहुत एहसन, बहुत जबरदस्त कदम है। अवाम ने भरपूर सराहा है इस कदम को, हम भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और इस तरह के अवाम दोस्त, अवाम के हक में फैसले आते रहे, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। असल में कामयाबी किसी भी हुकूमत की या किसी भी अदारे की कामयाबी है कि आखिरी शख्स जो गरीब और सादा लोग जिन्हें हम कहते हैं, वो जो बैठे हुए हैं, उनको जब रिलीफ मिलना शुरू होता है ना, तो पता चलता है कि कोई काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप अपने दीन इस्लाम का दौर भी उठाएंगे, इब्तदाई दौर भी उठाएंगे, तो वो दौर ये थे कि जब किसी दरिया के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूखा फिर रहा है, तो वक्त के अमीर ने कहा, वक्त के बादशाह ने कहा कि भाई मैं जिम्मेदार हूं। तो ये है हमारा दीन, और इसी तरह हमें हमारे वतन के अंदर भी इंसाफ चाहिए।